या हिंदी में थोड़ा बोल दीजिए या यस। सवालों के जवाब में आप हिंदी में बोल दीजिएगा, लेकिन सर मेन सवाल तो यही है कि जयंत जी पूछूं क्या? इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था और आपने देखा होगा कि आपके जो सहयोगी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सबने निंदा की और सवाल खड़े किए जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आरजेडी ने भी सवाल खड़े किए, तमाम सहयोगियों ने आपके सवाल खड़े किए और उसको प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेज भी किया, उनको साधुवाद दिया आपके सहयोगियों को कि कांग्रेस के इस रवैये के खिलाफ उन्होंने किया। दलील मुख्य ये है सर कि एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, विदेशी डेलीगेट्स थे, देश के भविष्य की बात हो रही थी, एआई की बात हो रही थी, उसको राजनीतिक अखाड़े के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया, जो प्रधानमंत्री ने पूछा। और जो आपके सहयोगियों की तरफ से जो रिएक्शन आए उसको भी आप कैसे एड्रेस? देखिए, ये ट्रेंड बहुत दिन से है। जब ये बड़े बड़े इवेंट होता है, पूरा जो हमारे बाहर की दुनिया, जो सच्ची दुनिया है, उसको कवर करके एक बड़ा इवेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है ये सच्चाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ये पेन नहीं है, और ये यूथ का है और यूथ का आवाज तो कहीं ना कहीं निकलेगा ही। तो आज जो निकला है वो युवा का आवाज है, युवा का पीड़ा है। तो इसको आप कितना भी दबाएंगे, इसको आप कितना भी ये करेंगे, वो रुकने वाला नहीं है। वो अभी शुरू हुआ है, आप कितना उसको दबाएंगे। तो आज यूथ कांग्रेस जो वहां पे प्रोटेस्ट किया है, इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द यूथ इन दिस कंट्री। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले नंगे हैं, ये नहीं है बात ये है इस देश का युवा को इस सरकार ने नंगा कर दिया। ये प्रॉब्लम है अभी हमारा। तो इस पेन को अगर एड्रेस नहीं करेंगे, ये हर जगह निकलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप सच्चाई को पूरा कवर करके एक बड़ा समिट चलाना चाहते हैं, इससे देश का कुछ ये नहीं चलने वाला है। हमें पहले हमारे युवा का आवाज सुनना चाहिए और उनका जो इश्यूज है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर, लेकिन जो सवाल है वो तो यही है ना कि जो आपके सहयोगी दल हैं उन्होंने तो कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट की, यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट की लगातार जो है वो विरोध किया है, बल्कि भर्त्सना की है कि और विरोध के और भी कई साधन और शक्ल सूरत हो सकती है। लेकिन इस तरीके से देश का एक बड़ा आयोजन जब फिर उस स्टेज पर जाकर के ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं वापस बोलता हूं, हर एक पार्टी का पॉलिटिकल लाइन रहता है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। I don't think the youth's voice is an insult to this country. It is the fundamental foundation pillar of this country. अगर कुछ किसी चीज से हमारा बेइज्जती हो गया, वो गलगोटिया का वो कुत्ता सा हुआ है, युवा का आवाज से नहीं हुआ है। आप बार बार यूथ की जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि यूथ के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इन सारे मुद्दों को लेकर युवाओं में जो आक्रोश है वो आने वाले समय और भी जगह दिखाई देगा? 100% दिखेगा और वो बहुत बड़ा मूवमेंट भी बनने वाला है। क्योंकि अभी ये एक लेवल के ऊपर चला गया, क्योंकि अभी जो भी होप्स थे उनके ऊपर, उनका जो है अभी ये ट्रेड डील ने उसको भी खत्म कर दिया। तो जितना भी यूथ समझते हैं अपने लाइफ के बारे में, उनको पता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दे बनने वाला है। और आज की टाइम पे आप देखेंगे, अगर एजुकेटेड का, ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट लेंगे, वो डबल फिगर में चला गया। दूसरा, युवा मीन्स एनर्जी। आज गांव से लेकर खेत तक, शहर तक युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जाहिर सी बात है कि उसको एनर्जी का उपयोग नहीं किया गया, आप ये एनर्जी का रूपांतरण कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। तो क्या लग रहा है जिस हिसाब से देश का युवा जो किया है वो ठीक है, अच्छा है, बुरा है, वो अलग बात है, लेकिन युवा को रोजगार तो चाहिए, बेरोजगारी चाहिए। तो क्या उस दिशा को, आप उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे? ऐसे तो बहुत बड़ा युवा आ जाएगा। युवा ने अपनी जो बात रखी वो कब रखी और कहाँ रखी? पहले तो युवा स्वयं बोलते हैं। अगर आप उनकी बात ध्यानपूर्वक सुने, वो और जगह नहीं जाते, वो उनकी नहीं सुनेंगे अपने प्रतिनिधियों के मार्फत, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। युवा की तो आवाज़ है, वहाँ आप उसकी आवाज़ को नहीं सुनने को तैयार हो, तो कहीं तो ये आवाज़ आएगी। और हमारे प्रजातंत्र की ये है कि जनता को अपनी आवाज़ रखने का हक है, प्रजातांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से रखने का। और वो क्या मांग रहे हैं कि हमारी स्थिति देखो, हमारी
क्या हालत है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके माँ बाप इतना पैसा खर्च करके शहरों में, दिल्ली में यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब उस बच्चे को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, तो बच्चे कहीं तो कहेंगे। वो तो अपनी बात ध्यान आकर्षण कर रहे थे, इसमें व्यवधान नहीं डाल रहे थे। वो कितने 5 मिनट का प्रोटेस्ट था, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई सांप्रदायिक कोई बात नहीं हुई। वो ये ध्यान आकर्षण कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखो, हिंदुस्तान के युवा हम हैं और युवाओं को अधिकार है। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। इस तरीके से देश भर के अंदर आपके कार्यालयों पर हमने देखा झड़प हुई, भोपाल के अंदर एक जगह पर हमने देखा, आपके यूथ कांग्रेस के जो चीफ है उनको डिटेन करके अभी रखा हुआ है। ये जो पूरा रिएक्शन इस पूरे के बाद आ रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, अगर सकारात्मक तो ये होता है, कोई अगर बात उठा रहा है, और खासतौर से युवा, क्यों युवा हमारा भविष्य है। हमारा देश उतना ही मजबूत होगा जितना हमारा युवा मजबूत है। अगर युवा हमारा भूखा और नंगा है तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। तो बात सुने, उनको एड्रेस करें, प्रॉपर फोरम जो आपके पास है, एजेंसीज हैं, जो भी आपके तरीका है। आपको कहाँ जाए युवा, विधानसभा को चलने नहीं देते, लोकसभा को चलने नहीं देते, प्रेस छापती नहीं है, तो कहीं तो वो अपनी करेगा। वो खुद अपनी आवाज उठा रहे थे। उठाने का तरीका, मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का, शांतिपूर्ण बात रखने का हर किसी आदमी को अधिकार है, और उन युवाओं ने अपनी बात रखी ध्यान आकर्षण करने के लिए, जिसका उनको अधिकार था। Hello. Hi, Mr. Senthil. I have a question. So, we spoke about your allies in the India bloc criticizing this, but some of your own leaders have also spoken out against this. Your former vice president candidate and union minister, Margaret Alva, has spoken about it, that there should be more responsibility shown by the Congress at such events. Has a message been sent from Delhi to regional leaders and leaders in other states to not make such remarks in the future? देखिए, सी, कांग्रेस party's line is there, and that is very clear. And in Congress, you know, we have our leaders. Today's in social media, they express their personal views. These views cannot be taken as the party's views. And in Congress, there is always this freedom to express your views. And you have seen this in many other matters also. So I don't think we have to give that much of importance to those things. सर, जैसा आपने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यालयों में रेड डाली जा रही है, हिमाचल सदन से लेकर अलग अलग हिस्सों में, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कोई लीगली इस मामले में स्टैंड लिया जा रहा है? दूसरा सर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बोल के रिमांड ली कि ये जो प्रदर्शन था वो जेनजी से प्रेरित था, नेपाल में जिस तरीके से जेनजी वाला प्रोटेस्ट हुआ उससे प्रेरित था। तो क्या कांग्रेस की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी, या कांग्रेस का इसको दिल्ली पुलिस के टेक को लेकर क्या बोलना है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या ढूंढ रहे हैं। अभी इतना रेड मार के क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये सिंपल सा बात है। अगर आपको देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ये युवा का बहुत बड़ा बर्निंग इशू है कि उनको आने वाले समय में ये जो एआई इस चीज़ का भी आ रहा है, एडिशनल प्रेशर हो रहा है उनका। किसी मैंने रिपोर्ट पढ़ा, लास्ट 9 मंथ्स में पूरे आईटी कंपनीज मिलके 3 डिजिट फिगर नहीं क्रॉस किया रिक्रूटमेंट का, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये आने के बाद हमें रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए और हमें एक्चुअली अभी ऑलरेडी वी हैव टू ले ऑफ। तो ये अभी प्रेशर बिल्ड हो रहा है हमारे देश में, और जहां पे एमएसएमई जो ज्यादा जॉब्स देता था हमारे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का जो युवा जो आ रहे थे, उस पूरा इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। नाउ दे आर नॉट, दोज जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। So this is a huge pain, and as a country we should come out and listen to them. तो इस प्रोटेस्ट को हमें उस एंगल से ही देखना पड़ेगा। I also hope that some sense comes into the government and they see this and not go behind these youngsters and book them in atrocious cases. Not only the youngsters, their parents are also being taken. अरे यार, इतना तो आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इतना केस तो है, आप जाके इन्वेस्टिगेट करो। इस बच्चों के पीछे आप क्यों कर रहे हो? ये बहुत स्ट्रेंज है। सेंथिल साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जो पड़ताल को लेके आप लोग की जो मांग है दिल्ली पुलिस से, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिनको जो पुलिस कस्टडी में उन लोगों से, और कुछ दवाई ववाई की दिक्कत आ रही है। मेरी आज बात हुई थी। दूसरा मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है कि अगर आपकी पार्टी इस प्रोटेस्ट के साथ खड़ी है
और इसको सही ठहरा रही है। क्या ये देश की जनता को आप लोग बता सकते हैं कि अगर इस प्रोटेस्ट के आदेश आए थे तो वो किससे आए थे, और क्या राहुल गांधी से इनकी बात हुई है या इनके परिजनों से बात हुई है हिरासत में लिए जाने के बाद? ये भी थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। देखिए, ये बहुत सही बात है कि ये जो अभी मोडस ऑपरेंडी इन्होंने फॉलो कर रहे हैं, ये हरासमेंट का मोडस ऑपरेंडी है। ये कुछ गिल्ट फाइंड करने का मोडस ऑपरेंडी नहीं है। किसी को बुलाओ बिठाओ सुबह से शाम तक, आज हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को बिठाएं और शाम तक बिठाएंगे और फिर घर भेजेंगे, सुबह वापस उसको उठाएंगे, घर में 20-30 पुलिस घुसेंगे, कुछ कुछ तो तोड़फोड़ करेंगे, फिर उठा के लेके, ये पूरा हरासमेंट का और एम्बेरसमेंट का खेल है। एंड दे आर बीइंग हरास्ड बाय नॉट गिविंग देम इवन बेसिक थिंग्स इनसाइड दिस क्वेश्चनिंग। तो ये हो रहा है। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी में हमारा जो हर फ्रंटल है वो अपने आप काबिल है हर इशू में लेके खड़ा रहने का। जैसे हमारा महिला कांग्रेस है, ये जो कल प्राइम प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से बोला, जिस एटीट्यूड से बोला, he even forgot we have women in the party. He cannot make such statements. He is not even aware of such things. तो they will take up that issue. तो हमारी जो frontals, हमारे जो arms है, everybody is individually capable. हम अपने अपने मुद्दे को लेके लड़ेंगे, इसलिए हमारा separate arms नहीं। हमारे लिए किसी इंस्ट्रक्शन ये सब का जरूरत नहीं है। सर, शोएब दिस साइड फ्रॉम ANI। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे मैम ने भी अभी पूछा, एक तो कॉमनवेल्थ गेम को आप लोग कह रहे हैं, जिस वक्त कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस वक्त नितिन गडकरी के नेतृत्व में प्रोटेस्ट हुआ, क्या आप लोग फिर उसको जस्टिफाई करते हुए उसको ठीक कह रहे हैं? क्योंकि उनकी भी अपनी एक आवाज़ थी उस वक्त, अगर आप इसको जस्टिफाई करते हैं। दूसरा, मैम ने जैसे पूछा कि क्या राहुल जी या किसी की ओर से परमिशन दी गई थी इस तरीके के प्रोटेस्ट की, क्योंकि 4 से 5 घंटा लगा उस प्रोटेस्ट को आप लोगों को जस्टिफाई करने में और उसको समर्थन देने में, तो क्या आप लोग पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज के लिए? नहीं, आई अगेन से दैट इन आवर पार्टी it is a very independent party. Different arms will take up their issues. That is the precise reason why they are there. They don't that kind of thing does not happen in our party. Secondly, we don't even want, for us, protest, democratic protest, non-violent protest is a very important part of democracy. We never would say that anything is as bad. We'll never term or brand a protest like that. So we are not even going into that issue. What is very important that we should not miss, and we should all use this and also try and send this message, is this: the youth of this country are not happy. That is the primary issue that is, and this will now start coming in many forums. Now, you take this trade deal and you see what is there in it for our youth. It's complete demolition of their hopes. Industry gone, agriculture gone, MSME gone, now AI, all this data services that we were doing, now completely all these big tech companies are going to go. Where is our youth going to, who is going to talk about it? In that period, they found a stage to showcase their issue. And I think we should all appreciate our youth for, putting up their issue and making the government answer. And what is the response of the government? There is no debate on that. The debate is just, about Congress, just about history, just about harassment. So this is not the way that the youth has to be answered in this country. सर, लगातार हम देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग अपने जगह सही हो, लेकिन कांग्रेस की आज के समय में जो छवि बनी है वो राष्ट्र विरोध वाली बनती जा रही है, या फिर वैसा हो सकता है नैरेटिव बनाया जा रहा हो। अगर आप सही हैं तो बावजूद इसके आपके साथ जो पार्टी अलायंस करती है उसमें बिखराव क्यों नजर आता है? वो आपके साथ किसी मुद्दे पे खड़ी क्यों नहीं नजर आती है? आपके ही किए हुए किसी भी कृत्य पर वो जो है टिप्पणी करती हुई नजर आती है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करिएगा आप जनता के सामने, और कैसे बताइएगा कि आपकी लड़ाई जो है वो देश के हित में है? देखिए, जैसे अभी सारी बातें हुई हैं कि देश का युवा, उसको अंधकार दिखाई दे रहा है, और इसलिए इस तरह का शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ है और आगे भी होंगे। अभी बात आई कि पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए थे,
जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी हुए होंगे, लेकिन इस तरह से हैरेसमेंट, इस तरह से परेशान कभी नहीं किया गया। और आज जो युवा है, ठीक है, आपने कहा कि कुछ जो सहयोगी दल हैं, ये जो प्रदर्शन हुआ, ये युवाओं ने अपने साथियों के दबाव में, उनकी हालात को देखते हुए, देश के युवाओं की हालात को देखते हुए, कि जो उनके दोस्त हैं, जो उनके भाई बंधु हैं, उनकी दबाव में समझिए कि उनके कि क्या हालात हैं आज बेरोजगारी को लेकर। 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था हर साल, 2 करोड़ कहां हैं? तो कहीं तो वो बात रखेंगे। और ये जो दबाव मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी सेंथिल जी ने कहा कि ये कोई पार्टी के नेता ने नहीं कहा, वो खुद देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस खुद जिम्मेदार भी है और वो देख भी रही है कि किस तरह से देश का युवा दुखी है, और इसीलिए उन्होंने ये बात उठाई। See, we don't. See, now look at these 4 kids who have been arrested. They are all from very average families. You know, they are not big shots or anybody. Where did they get the courage to do these things? And nobody is happy that they are inside today and facing these charges. Nobody wants these things to happen. We only hope that the government starts listening. It's the basic thing that we are asking. Where is the forum for me to talk? Which forum can I talk? Is there a forum? The parliament? No. We can't talk in any other space. The youth don't have any place to air this thing. Everything is one word, one side communication in this government. सब कुछ मन की बात ही चल रहा है और एक ही तरफ से चल रहा है, दूसरी तरफ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है किसी को। तो उनको युवा शक्ति को कितनी देर आप रोक के रखेंगे? तो even now the government should start listening and start talking and start telling the youth of this country what plan it is having for the youth of this country. How are they going to create jobs? Not just showing GDP numbers, comparing it only with 2014. This is the only comparison that the finance minister keeps giving. And everybody knows in 10 years, obviously the economy will grow. So this is not the way. So what we need to work is we need to talk jobs. We need to talk jobs. We need to talk what the youth is going to get and how. That is the language that we have to speak. So I think, nobody is happy with such things. But because of the sheer lack of sensitivity from this government, all these things are happening. सेंथिल जी, देखिए, ये युवा का माने कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे बड़ा, बहुत बड़ी एक मूवमेंट है और उसी मूवमेंट ने इस देश को आज़ादी की लड़ाई में आगे था। तो उस मूवमेंट को ये भी पता है कि जब लोगों का जो राइट्स है, लोगों का जो भलाई है, जब वो दबाया जाता है, उसको कैसे लड़ना है। और मैं ये भी अश्योर करता हूँ इस गवर्नमेंट को कि अगर ये व्यवहार, अगर इस गवर्नमेंट स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से संसद तक चलेगा और वो बहुत बड़ा भी होगा। और इस बार उसके पूरे सामने युवा खड़े रहेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी सिचुएशन, बहुत हालात खराब है। इस साल मेरे ख्याल से इन्होंने जो किया है, जो हमारी जो वर्किंग क्लास है, इनको पूरा इतना ये 4 लेबर कोड लेके आके कोविड के टाइम पे लेके आके जितना भी अभी तंग किया है, वो पूरा वर्किंग क्लास वो खड़े होने वाला है। तो ये होगा ही होगा जब आप अपनी जनता की आवाज नहीं सुनते हो। भारत जैसे देश में जहां पे इतने लोग, इतने डिफरेंट लोग रहते हैं, वहां पे अगर सरकार की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो ये सब नेचुरल है, होना है। सेंथिल जी, एक सवाल इधर। सेंथिल जी,
सेंथिल जी, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद काफी वक्त लगा पार्टी को ओन अप करने में, और उस बीच में और जो ओन अप किया उसके बाद जो पहला स्टेटमेंट आया कि बच्चे हैं जो उसमें हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पार्टी के भीतर